हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरटी स्टडी क्लासेस। आज हम ईवीएस के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सभी के वन लाइनर देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में हमारे फास्ट स्टडी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। पहला है हमारा, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अच्छी होती है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि चूहों की देखने की क्षमता कम रहती है। ठीक है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि इनकी क्षमता अधिक रहती है, बहुत कम रहती है या बहुत अधिक रहती है, लेकिन इनकी क्षमता, चूहों की जो देखने की क्षमता है कम रहती है। सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। दूसरा है हमारा, नागपुर के लोग दाल में चीनी डाल के खाते हैं। क्या डाल के खाते हैं? चीनी डाल के। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कथक हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, ये ऐसे नृत्य है जहाँ भावनाएं डांस के जरिए दिखाई जाती है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, उल्लू अपनी गर्दन 360 डिग्री तक पीछे की ओर घुमा सकता है। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्रेन लिपि। ब्रेन लिपि के बारे में क्या कहा गया है? ब्रेन लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है। ब्रेन लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे पढ़ा जाता है। ब्रेन लिखावट उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और यह उन्हें छू के महसूस करके पढ़ाई करते हैं। ब्रेन लिपि, लुईस ब्रेन जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया था। लुईस ब्रेल जब 3 वर्ष के थे तब उनकी दुर्घटना में आंखें चली गई थी। लुईस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी। वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, लुईस ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इन्होंने 6 बिंदुओं पर आधारित यह कंप्यूटर में प्रयोग कर यह स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित है, इसका आविष्कार किया। अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह उसे अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, उदाहरण देते हुए आप ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बच्चों को समझा सकते हैं। शुरुआत में बर्तन पत्थर और चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। आपसे पूछा जा सकता है कि शुरुआत में बर्तन किस चीज़ के बनाए जाते थे? सीमेंट, पत्थर, कांच, ऐसा पूछा ऑप्शन देके आपसे यह क्वेश्चन किया जा सकता है। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। कौन सी चाय श्रीनगर की प्रसिद्ध है? कहवा। ठीक है, डल लेक या डल झील कहाँ है? श्रीनगर में है। शिकारा नाम की नाव टूरिस्ट डल झील में ही इसमें एंजॉय किया जाता है। टूरिस्ट द्वारा डल झील में शिकारा नाम की नाव प्रसिद्ध है। ठीक है, हाउस बोट श्रीनगर में ही है। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। ठीक है, यह हमारा वन लाइनर है जिसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी एक साथ मिलेगी। बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होना आवश्यक है। ठीक है, आपको क्वेश्चन कर सकता है कि मैप को समझने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सिंबल्स की। आपको दे सकता है दिशा, समय, ये ऑप्शन दे सकते हैं, और सिंबल्स, जिसमें हमारा आंसर हो जाएगा सिंबल्स। रूइस वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आ जाती है। ठीक है, हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। इसके सूप को लिंगहू फेन कहा जाता है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली पकाई जाती है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली पकाई जाती है और गोवा में नारियल के तेल में। ठीक है, टेपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है और यह अपने आंगन में उगाया जाने वाला एक फल है। वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। कौन सा ऐसा पक्षी है जिसकी चोंच होती है उस नोक जैसी होती है? सुई की नोक जैसी होती है, हमिंग बर्ड। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट गाँव में रहते हैं उन्हें पता होगा कि कबूतर की जो चोंच है गुलाबी और पंख ग्रे कलर के होते हैं। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियाँ का प्रयोग किया जाता है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है। ठीक है, इसके कारण घर को ऊंचाइयों में बनाए जाते हैं। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनाते हैं।
ठीक है। किस किस से? पत्थर और लकड़ी। यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी गिरते हैं। राजस्थान में मड़, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है, घर बनाए जाते हैं। मड़ के द्वारा छत भी मिट्टियों के द्वारा ही राजस्थान में बनाई जाती है, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत गर्म होता है। राजस्थान के लोग टैंक को टंका के नाम से भी कहते हैं, ठीक है, नाम से भी पुकारते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पानी का संग्रह हो सके और वह उनका आसानी से उपयोग कर सके। राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वो बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं, क्योंकि यहाँ अधिकतर गर्मी होती है और पानी की कमी भी होती है। ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लाते रहेंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।